So hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video we will see in higher education pre-independence में जो commissions act और report आई थी related to education. So before I will move forward, please do like, share and subscribe the channel and never forget to hit the bell icon. So लेट अस फर्स्ट सी हायर एजुकेशन ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस की जब हम बात करते हैं कि हायर एजुकेशन में कौन कौन से एक्ट आए थे कि जो एजुकेशन है इन इंडिया वो किस तरह से उसका एवोल्यूशन रहा, राइट. सो एंशियंट का हमने देख लिया. नाउ वी विल सी प्री इंडिपेंडेंस और इसके बाद हम पोस्ट इंडिपेंडेंस देखेंगे कि कौन कौन सी जो है एक्ट आई या रिपोर्ट आई, किस किस तरह से जो है हमारी जो है एजुकेशन में जो है वो क्या ऐड हुई चीज़ें, क्या जो है वो चेंज हुई. नाउ see, after the downfall of the Muslim era, Britisher came to India as a traders, East India Company. The rule of British lasted for 200 years. Some education related act and report. अगर आप देखें कि जब मुस्लिम एरा का डाउनफॉल हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स है वो एज अ ट्रेडर जो है वो इंडिया में आए ट्रेड करने के लिए एज अ ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट. सो जो रूल था ब्रिटिश इंडिया का वो 200 साल तक. उसके बाद क्या किया उन्होंने यहाँ पे जो है इंडिया को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया ट्रेड के नाम पे और 2 साल तक यहाँ पे राज किया. तो इस समय जो जो एक्ट आए एजुकेशंस में यू नो बिफोर इंडिपेंडेंस तो वो हम देखेंगे. तो पहला है हमारा द चार्टर एक्ट ऑफ 1830. जो मेजर एक्ट है वो इसमें है जो कि मेनली पूछे जाते हैं. सो जो चार्टर एक्ट है आपका 1813 में आया. जो चार्टर एक्ट आपका 1813 में आया ये चार्ल्स ग्रांट की एफर्ट्स की वजह से, राइट. सो एंड दिस एक्ट असर्टेड द क्राउन. इसका मैं साइज थोड़ा सा छोटा करती हूँ. सो ओके, नाउ इट्स फाइन. So this act asserted the crown's sovereignty over British possession in India. The company rule was extended for another 20 years. जब ये एक्ट आया तो ब्रिटिशर्स ने और ज़्यादा जो है इंडिया पे कब्ज़ा करना स्टार्ट किया, राइट. और 20 साल के लिए जो है एक्सटेंड हो गया उनका कंपनी रूल. This was the first step taken by British rulers towards encouraging the study of literature, science in India. तो जो चार्टर एक्ट था 1813 का ये पहला स्टेप था ब्रिटिशर्स का जिसमें कि उन्होंने लिटरेचर और साइंस को इंडिया में एनकरेज किया, राइट. आप इसका ध्यान रखिएगा. चार्टर एक्ट में उन्होंने लिटरेचर एंड साइंस को एनकरेज किया था, पहला स्टेप था उनका. द मिशनरीज वर सक्सेसफुल इन गेटिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ बिशप फॉर ब्रिटिश इंडिया विद हेडक्वार्टर्स इन कलकत्ता अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट. अब इसमें क्या हुआ कि उनको मिशनरीज जो है वो सक्सेसफुल हुए. उन्होंने बिशप जो है वो ब्रिटिश इंडिया में एस्टैब्लिश किया जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था. एंड देन दिस एक्ट प्रोवाइड फाइनेंशियल ग्रांट फॉर रिवाइवल ऑफ इंडियन लिटरेचर, प्रमोशन ऑफ साइंस. 1 लाख रुपए जो है वो ये एक्ट प्रोवाइड करता था ताकि इंडिया के लिटरेचर को जो है वो सपोर्ट मिल सके और साइंस को. और इस मिशन के अंदर जो है जो क्रिश्चियन है वो उनको अलाउ किया था कि इंग्लिश और क्रिश्चियनिटी को जो है वो फैलाएं भाई भारत में स्प्रेड हो साइंटिफिक एजुकेशन. इसको इस एक्ट ने प्रमोट किया. और इस यहीं पे जो है हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता जो है वो एस्टैब्लिश हुआ, राइट, इसी एक्ट के अंदर, जो कि प्रेसिडेंसी कॉलेज बना 1855 में और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी 2010 में. और गवर्नमेंट ने सेट की जो है 3 संस्कृत कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली एंड आगरा में, राइट. नाउ मूविंग फर्दर वी हैव एल्फिंस्टन रिपोर्ट जो कि 1823 में. चार्टर एक्ट आपका 1813 में आया. एल्फिंस्टन रिपोर्ट आपकी 1823 में आई. जो एल्फिंस्टन थे उन्होंने सेटअप किया 1834 में बॉम्बे में. मतलब ये इंस्टीट्यूट जो है सेटअप हुआ 1834 में.
Report recommended the appointment of district examination officers, school supervisors and training for teachers. अब इस एक्ट में अलग क्या था कि इस रिपोर्ट ने, सॉरी, एक्ट नहीं, रिपोर्ट, इस रिपोर्ट ने रेकमेंड किया कि डिस्ट्रिक्ट जो है आपके एग्जामिनेशन ऑफिसर्स हों, स्कूल सुपरवाइज़र हों, राइट, ट्रेनिंग हो टीचर्स के लिए। सो यहीं पे ओरिएंटलिस्ट और एंजलिस्ट की कंट्रोवर्सी आती है। सो जो आपके एंजलिस्ट है मेनली वो मॉडर्न एजुकेशन को जो है प्रमोट करते हैं और ये इंग्लिश भाषा को प्रमोट करते हैं। जो ओरिएंटलिस्ट हैं आपके, ये ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग को प्रमोट करते हैं। साथ ही साथ इनका ये मानना होता है कि जो आपकी लोकल डायलेक्ट है, वर्नाक्युलर जो आपकी लैंग्वेजेस हैं, उसी में जो है बच्चे स्टडी करें। तो इसका बेसिक बेसिक आइडिया ये है। आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की मतलब इसमें ज़रूरत है नहीं। नाउ कमिंग टू हेयर, जो इंग्लिश लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया, एंजलिस इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करते, वो चाहते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही स्टडी हो स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में। लेकिन ओरिएंटलिस्ट का मानना इसके विपरीत था। इनका ये मानना था कि जो अपनी डायलेक्ट है उसमें जो है वो स्टडी हो। मैकॉले जो कि प्रेसिडेंट थे जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के, एंड लॉर्ड बेंटिक जो कि गवर्नर जनरल थे, तो इन्होंने एंजलिस्ट को सपोर्ट किया था, यानी कि मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग को इन्होंने प्रमोट किया था, इंग्लिश को प्रमोट किया था। कमिंग टू लॉर्ड मैकॉली मिनट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कई बार। सो जो लॉर्ड मैकॉली थे, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, सक्सेसफुल राइटर एंड एलोक्वेंट स्पीकर. He came to India with the strong belief that English language and culture was supreme in the globe. अब जब ये लॉर्ड मैकेले साहब इंडिया आए तो उनका ये मानना था कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है और जो कल्चर है वो सुप्रीम है, सबसे ऊपर है पूरे विश्व में, राइट। When he arrived in India, there was a big controversy between Angelist and Orientalist parties. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, लॉर्ड मैकॉले जब इंडिया आए तो ये इनमें काफ़ी मतलब कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट था ओरिएंटलिस्ट और एंजलिस्ट के बीच में। एंजलिस्ट मॉडर्न वे को सपोर्ट कर रहे थे और ओरिएंटलिस्ट ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग को। सो फिर क्या हुआ, एज ए रिजल्ट यू नो, ऑन 2nd February, राइट, 1835 में उन्होंने लिखा एक, ही रोट अ मिनट अंडर हिज कैपेसिटी फॉर एजुकेटिंग इंडियंस कीपिंग असाइड एवरी वन व्यूज़। अब इन्होंने क्या किया, 2 फरवरी 1835 में एक मिनट लिखा, ठीक है। इस मिनट को जो है मेनली क्या कहा गया, लॉर्ड मैकॉले मिनट। अब इसमें था क्या, सो मैकॉले वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द एंजलिस्ट, है ना, एंड इन्होंने इंग्लिश या फिर वेस्टर्न एजुकेशन को फेवर किया। मैकॉले ने प्रमोट किया इंग्लिश लिटरेचर को, ना कि संस्कृत, अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज। He did not favor the use of mother tongue as a medium of education. He gave strong support to English as a medium of education. So मोटा मोटा इन लाइंस में यही लिखा है कि जो मैकॉले ने है वो वेस्टर्न एजुकेशन को जो है सपोर्ट किया, इंग्लिश भाषा को सपोर्ट किया एज कम्पेयर टू अदर। और ही वर्क्स विद व्हाट इज़ नोन एज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। सो जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है वो मैकॉले की दी हुई है, इसके साथ उन्होंने काम किया। और जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है क्या, ये एक ऐसे सोसाइटी क्रिएट करना चाहते थे मैकॉले इंडिया में, राइट, जिसमें क्या हो, क्या कहते थे ये कि इंडियन इन ब्लड, पीपल कैसे हो, लोग कैसे हो, इंडियन इन ब्लड, खून तो जो है इंडियन हो, एंड कलर, बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियन एंड इंटेलेक्ट। लेकिन जो उनकी ओपिनियन है, इंटेलेक्ट है, उनका जो टेस्ट है वो इंग्लिश होना चाहिए। दिस इज़ योर डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये एग्जाम में आ भी सकता है कि जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है किसने दी थी, दैट वाज गिवन बाय योर मैकॉले, राइट, मैकॉले मिनट। It is marked the introduction of English education in the Indian education system. अब जब मैकॉले ने ये जो है डिसीजन लिया तो इससे जो है इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंडिया में आया। इट सेटल द रो बिटवीन एंजलिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट के बीच में जो है एक इन्होंने रो स्थापित कर दी। इट फर्दर सजेस्टेड दैट the delusion of English education in the country, mainly in elementary and secondary education. इनका मानना था कि जो इंग्लिश एजुकेशन है वो कहाँ हो, आपके एलिमेंट्री स्कूल्स में हो, आपके सेकेंडरी स्कूल्स में हो। द एम वॉज टू बिल्ड एन एजुकेशन सिस्टम दैट इज सेक्युलर एंड साइंटिफिक, फ्री ऑफ
age old prejudices. So sorry, so aim जो था इसका, right, that was to sorry, it's here, okay, aim was to build an education system that is secular, right, साइंटिफिक हो, ऐसा एजुकेशन जो कि सेक्युलर हो, धर्मनिरपेक्ष हो, राइट, एंड साइंटिफिक हो, फ्री ऑफ ओल्ड एज प्रेजुडिसेस, भ्रांतियों से ऊपर उठ के हो, और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का मैंने आपको बता दिया है। सून क्या किया गवर्नमेंट ने, इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कर दिया स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहाँ पे कि ऑपरेट हुई फ्यू स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो कि इंग्लिश में ही थे। लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्कूल्स जो है वो बनाए गए, बट मासेस को जो है वो नेग्लेक्ट कर दिया। अब ये जो इंग्लिश भाषा थी वो दी किसको गई, जो मिडिल क्लास के लोग थे और अपर क्लास के लोग थे उनको, जो लोअर क्लास के लोग थे जो कि ज़्यादा नंबर में थे उन तक ये अभी भी नहीं पहुँचे, राइट। द ब्रिटिश प्लान टू एजुकेट अ स्मॉल सेक्शन ऑफ अपर एंड मिडिल क्लास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो भाषा है इन्होंने जो है अपर क्लास और मिडिल क्लास के कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही इन्होंने ये एजुकेशन देना स्टार्ट किया। दस क्रिएटिंग अ क्लास इंडियन इन ब्लड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट इन ओपिनियन इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। आप समझ ही गए होंगे ब्रिटिशर्स के टाइम क्या होता था कि सभी को एजुकेशन तो मिलती नहीं थी, जो अपर क्लास के लोग थे या मिडिल क्लास के लोग थे उन्हीं को वो एजुकेशन के लिए परमिशन देते थे, राइट। तो वो यही चाहते थे कि जो समाज का जो कुछ तबका है वही जो है एजुकेशन प्राप्त करे, तो उन्हीं को इन्होंने फिर वो बनाना है, इंडियन इन ब्लड and English in taste and opinion, who would act as interpreters between the government and the masses and would enrich the vernaculars by which knowledge of Western science and literature would reach the masses। अब ये जो लोग जिन्होंने इनको इंग्लिश सिखाई, अब ये गवर्नमेंट के बीच में और जो मासेस, जो जनता थी उनके बीच में एक इंटरप्रेटर का काम करते थे, राइट। नाउ दिस वाज कॉल्ड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, तो इसी को जो है वो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा गया। नाउ कमिंग टू थर्ड आपका है वुड्स डिस्पैच, राइट। सो इसको AKA मीन्स ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंडिया। इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता था, कहा जाता है था किसका, इंग्लिश एजुकेशन का इंडिया में, राइट। So, Sir Charles Wood suggested that primary school must adopt vernacular languages, high schools must adopt Angular vernacular languages, and at college level, English should be medium of education. So, Charles Wood का ये मानना था कि जो प्राइमरी स्कूल है वो वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस को जो है वो अडॉप्ट करें, हाई स्कूल के बच्चे जो है वो एंग्लो वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस को अडॉप्ट करें, और जो कॉलेज लेवल के बच्चे हैं वो इंग्लिश भाषा का जो है वो अडॉप्ट करें। डिस्पैच रिकमेंडेड द प्रमोशन ऑफ मास एजुकेशन बाय एस्टैब्लिशिंग स्कूल बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। अभी पहला ऐसा जो है वो आपका कहें एक जो कमीशन था जिसने रेकमेंड किया कि मासेस को एजुकेशन दी जाए बाय एस्टैब्लिशिंग, दोनों तरह के स्कूल को जो है वो खोला जाए, पब्लिक भी प्राइवेट भी। द वुड डिस्पैच रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिवर्सिटी का प्रपोजल इसने रखा, इस कमीशन ने, जैसे कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। चार्टर एक्ट ने भी 3 का रखा था संस्कृत कॉलेज का, उसमें क्या था, कलकत्ता, दिल्ली एंड आगरा। तो इन्होंने रखा था कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास का, राइट, जो कि इनका जो मॉडल कैसा हो, लंदन यूनिवर्सिटी की तरह हो। लेड एम्फेसिस ऑन वुमेन एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग, तो इन्होंने क्या किया, वुमेन के एजुकेशन पे फोकस किया और टीचर ट्रेनिंग पे इन्होंने भी बात की, जैसे कि आपके एल्फिस्टोन ने बात की थी टीचर ट्रेनिंग के बारे में, राइट। नाउ कमिंग टू दिस, चार्ल्स वुड एनकरेज एजुकेशन फॉर द मासेस, जैसे कि मैंने आपको बताया चार्ल्स वुड ने जो है मासेस के लिए जो आम तबका है समाज का उसको भी एजुकेशन मिले उसको प्रमोट किया था इन्होंने, कि प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल दोनों तरह के स्कूल खोले जाएं। द रिपोर्ट सजेस्टेड सेटिंग अप ऑफ 3 यूनिवर्सिटी इन इंडिया एट मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, विच वाज सेट अप इन 1857, राइट। तीन जो है यूनिवर्सिटी खोली जाए इंडिया में, ये दोबारा रिपीट हो गया, सॉरी।
The report laid stress on female and vocational education and on teachers training. बहुत अच्छी बात, देखो इन्होंने फीमेल के एजुकेशन पे भी बात की, वोकेशनल एजुकेशन पे भी बात की और टीचर ट्रेनिंग पे भी बात की. एंड इट रिकमेंड ग्रांट इन एड टू एनकरेज प्राइवेट एंटरप्राइजेज को भी इन्होंने जो है वो एनकरेज करने की बात की. नाउ कमिंग टू फॉर हंटर कमीशन विच केम इन 1882. ये आया हंटर कमीशन आपका 1882 में, विच वॉज प्रिजाइडेड ओवर बाय सर विलियम हंटर, जो कि लॉर्ड रिपन ने इसको अपॉइंट किया था. ही वॉज देन वायसरॉय ऑफ इंडिया. हंटर कमीशन कंस्ट्रक्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूट हुआ अप्रैल 3, 1882 को. इसको हंटर कमीशन को इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है, IEC. हंटर कमीशन इज ऑल्सो नोन एज IEC, इंडियन एजुकेशन कमीशन, राइट. इट्स मेन अटेंशन टू प्राइमरी एजुकेशन. इसका जो हंटर कमीशन का जो मेन फोकस था वो प्राइमरी एजुकेशन था. एंड मेड रिकमेंडेशन रिगार्डिंग पॉलिसी, और रेकमेंड करें रिगार्डिंग पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, encouragement of indigenous schools, training of teachers, and finance. The Hunter Commission has changed the shape of primary education by bringing it under local boards. हंटर कमीशन ने क्या किया, प्राइमरी एजुकेशन को लोकल बोर्ड्स के अंदर ला दिया, राइट. सो हंटर कमीशन को आपको ये पूछा जा सकता है कि कब आया, 3 अप्रैल 1882 में, और इसको क्या कहा जाता है, इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है, राइट. नाउ कमिंग टू यूनिवर्सिटी कमीशन जो कि 1902 में है आपका. इट इज़ अपॉइंटेड बाय लॉर्ड क्रूजन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर थॉमस रेलिंग, राइट. एम था इसका टू स्टडी कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड सजेस्ट मेजर टू इम्प्रूव देम फर्दर. सो यूनिवर्सिटी कमीशन का जो एम था कि यूनिवर्सिटी के कंडीशंस को देखना, अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो उसमें जो है वो अपने सुझाव देना. ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 केम इनटू बीइंग. जो यूनिवर्सिटी कमीशन था 1902, इसके रिकमेंडेशन पे यूनिवर्सिटी एक्ट आया 1904, राइट. It recommended the strict supervision of colleges, introducing alienation conditions, etc. Alienation conditions, etc. तो इन्होंने रेकमेंड किया कॉलेज के अच्छे से सुपरविजन हो, 5 लाख रुपीज़ जो है वो सेंक्शन की जाए हर 5 साल में फॉर 5 years के लिए, ताकि हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी का इम्प्रूवमेंट हो सके, राइट. नाउ उसके बाद हमारे पास आता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, जो कि 1906 में आया, सॉरी. ये एस्टैब्लिश किया स्वदेशी नेशनलिस्ट ने, राइट. इसका एम था जो इंडियन ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसको मॉडर्न वैल्यूज़ के साथ जो है वो अपनी ही भाषा में उसको जो है वो प्रमोट किया जाए. नेशनल यूनिवर्सिटी खोली गई बंगाल में नेशनलिस्ट लीडर्स के द्वारा, और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी जो है इस वक्त शांति निकेतन को जो है वो एस्टैब्लिश किया, राइट. नाउ रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी जो कि आपका 1913 में आया था. गवर्नमेंट रेफ्यूज टू टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन. यहाँ पे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने रेफ्यूज़ कर दिया कि वो कंपल्सरी एजुकेशन को मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे. देन इन्होंने रेकमेंड किया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी इन ईच प्रोविंस ऑफ इंडिया. हर स्टेट में, हर रीजन में इंडिया के जो है वो यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हो, इन्होंने वो रेकमेंड किया. और फर्दर क्या इन्होंने रेकमेंड किया कि कॉलेजेस इन Mofussil town should be developed, right, into teaching university in due course. और हर वही बात है कि इन्होंने यही बोला कि हर प्रोविंस में जो है आपकी यूनिवर्सिटी खोली जाए, दैट्स इट, ज़्यादा है नहीं इसमें. और सैडलर कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है. अब सैडलर कमीशन को कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहते हैं, जिस तरह से हंटर कमीशन को इंडियन एजुकेशन कमीशन कहते थे, इसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन CUC कहते हैं, राइट. सैडलर कमीशन को जो कि आपको 1917 में आया. सो ये इम्पॉर्टेंट है. इट वॉज सेटअप एंड रिपोर्ट ऑन प्रॉब्लम ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी की कुछ प्रॉब्लम्स थी, उस पर ये जो है वो मतलब कमेंट्स किया गया था. इट सजेस्टेड द सेपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन फ्रॉम डिग्री कॉलेजेस. अब इन्होंने क्या सुझाव दिया कि जो डिग्री कॉलेजेस हैं उनको जो है अलग किया जाए इंटरमीडिएट एजुकेशन से. इट ऑल्सो नोन एज प्रीकर्सर ऑफ द 10+2+3 सिस्टम विच वॉज एस्टाब्लिश्ड इन इंडिया in 1975.
अब इन्होंने जो है वो एक तरह का प्रमोटर सपोर्टर जो भी जनक कहें आपका, जो 10+2+3 सिस्टम है, राइट, उसका जो है फाउंडर माना जाता है, जो कि आया आपका 1975 में। इट रिकमेंडेड द मेजर टू इम्प्रूव वुमेन एजुकेशन पे इन्होंने भी फोकस किया। इन्होंने रेकमेंड किया जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैप, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CABE, राइट, जो कि सेटअप हुआ 1920 में। 1923 में फिर ये अबॉलिश हो गया फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। इट ऑल्सो रिकमेंडेड फैसिलिटी फॉर ट्रेन टीचर, के लिए इन्होंने जो है रेकमेंड किया कि उनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ हो, राइट। ये कैब जो है 1920 में आया, 1923 में अबॉलिश हो गया, 1935 में कैब फिर दोबारा आया, राइट। मैं आपको बताती हूँ आगे कौन से कमीशन में आया। हरतोंग कमिटी जो कि 1929 में आई, इसने सेटअप किया डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, किस तरह से डेवलपमेंट हो एजुकेशन की, राइट। एंड इट रिकमेंडेड इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन, प्रोविजन ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, उसको इम्प्रूव किया जाए। कैब का जो है री एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1935 में, हरतोग कमेटी ने इसको रेकमेंड किया। जो सप्रू कमेटी है ये जो है आपकी यूनाइटेड प्रोविंस ने इसको एस्टैब्लिश किया, ये ऊपर चले गया है, जबकि सप्रू कमेटी जो आई थी 1935 में, इसको जो है एस्टैब्लिश किया यूनाइटेड प्रोविंस ने, जो अभी का उत्तर प्रदेश है, राइट। एम क्या था सप्रू का? टू एग्जामिन अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, राइट। इट कंक्लूडेड दैट अनएम्प्लॉयमेंट वाज ड्यू टू स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग ओनली फॉर एग्जामिनेशन एंड डिग्री, नॉट फॉर वोकेशन इन लाइफ। तो इनका ये मानना था कि जो बच्चे हैं वो केवल और केवल एग्जाम को पास करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, राइट, दैट्स वाई, ना कि वोकेशन के लिए। फिर आपका आता है इसके बाद अबाउट वो रिपोर्ट जो कि 1937 में आई। इन्होंने सजेस्ट किया कि इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन एट यूनिवर्सिटी लेवल। इट फर्दर सजेस्टेड जो पॉलीटेक्निक एग्रीकल्चरल स्कूल्स हैं उनको प्रमोट किया जाए फॉर एनकरेजिंग एम्प्लॉयमेंट, राइट। फिर आपका जाकिर हुसैन कमेटी आती है। सब दो ही चीज़ें बच गई हैं, आपको काफ़ी मोनोटोनस लग रहा होगा ये, क्योंकि थ्योरी है सारी। आगे हम इसको बाकी जब एंशियंट और वो देखेंगे या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसमें मैं आपको थोड़ा सा क्रिएटिव बनाने की कोशिश करूँगी। सो जाकिर हुसैन कमेटी को जो है वो वर्दा स्कीम ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। नई तालीम, बेसिक एजुकेशन और बुनियादी तालीम, इन नामों से इसको जाना जाता है। ये गांधी जी की फ़िलॉसफी से इंस्पायर थी और ये यूनिवर्सल एजुकेशन की बात करता था कि सभी को एजुकेशन मिले, 7 से 14 तक के साल के बच्चों को। इट रिकमेंडेड दैट एजुकेशन बी इम्पार्टेड इन वंस मदर टंग। इनका ये मानना था कि जो एजुकेशन है वो अपनी बोली में हो। इट रिकमेंडेड क्राफ्ट सेंटर टीचिंग टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। क्राफ्ट सेंटर टीचिंग को ही प्रमोट करते थे ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। अब आती है आपका लास्ट सर्जेंट रिपोर्ट जो कि आई थी 1944 में। इसको जो है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एजुकेशन रिपोर्ट भी कहते हैं और पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट भी कहते हैं, राइट। इसने रेकमेंड किया था एडिक्वेट टेक्निकल कमर्शियल एंड आर्ट्स एजुकेशन को, कि इनको जो है वो इनकरेज किया जाए, आर्ट्स एजुकेशन को, कमर्शियल को, टेक्निकल को। इन्होंने अबॉलिश कर दिया इंटरमीडिएट कोर्सेज को और इन्होंने रेकमेंड किया था सर्जेंट रिपोर्ट ने यूजीसी को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, एंड फर्दर प्रपोज 3 ईयर डिग्री सिस्टम को भी इन्होंने जो है वो प्रपोज किया था। तो ये थे आपके जो है 12 से 13 कुछ रिपोर्ट्स, एक्ट एंड कमीशन प्री इंडिपेंडेंस हायर एजुकेशन में। मैंने मेन चीज़ें जो इसमें हाईलाइट की आप वो लिख लें, ज़्यादा इसमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ ही रिपोर्ट इसमें इम्पोर्टेंट है, जैसे सर्जेंट रिपोर्ट हो गई आपके, जाकिर हुसैन भी है, हरतोंग कमेटी भी है, सेडलर कमीशन भी है, देन आपका हंटर कमीशन है, इससे भी पूछे जाते हैं कई बार क्वेश्चन। वुड्स डिस्पैच भी है, एंड ये डाउनलोड फिल्ट्रेशन थ्योरी है आपके, और चार्टर एक्ट है। बाकी ज़्यादा इसमें आपको मतलब
घुसने की ज़रूरत नहीं है, आप मेन मेन पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप यू पीपल will like, share and subscribe the channel. So that's all from my side. Bye and take care.